Good morning, guys. My name is Anita and my roll number is 2134. The topic which we discuss today is Lebesgue dominated convergence theorem and another theorem. Let's discuss first Lebesgue dominated convergence theorem and then later we discuss on the another theorem. So the statement of Lebesgue dominated convergence theorem is let G be an integrable over E and Fn be a sequence of measurable functions such that mod of Fn less than equal to G on E and limit n tends to infinity Fn is equal to F, then limit n tends to infinity integral Fn over E is equal to integral Fn over E. तो हमें गिवन क्या है, हमें जो गिवन है ना, हम पहले उसको देखते हैं, फिर उसके बाद हम क्या अपनी प्रूफ पे जाएंगे. तो हमारे पास जो हम उसको देखते हैं पहले. तो हमारे पास क्या है, दैट जी बी एन इंटीग्रेबल फंक्शन. जी हमारा इंटीग्रेबल फंक्शन दे रखा है किसी भी सेट पे, हमने ई मान रखा है वो सीट है. फिर हमें गिवन है कि जी बी एन इंटीग्रेबल ओवर ई. ठीक है. फिर उसके बाद हमें क्या गिवन है कि एफ एन बी ए सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन सच दैट मोड एफ एन इज़ लेस देन इक्वल टू जी. ठीक है. एफ एन मेरे पास मेजरेबल फंक्शन दे दिया है और हमारे पास क्या गिवन है, एक हमारे पास ये गिवन है कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन इज इक्वल टू एफ. तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें देखो भाई प्रूफ पे देखो भाई, मतलब हमें प्रूफ ये करना है कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रल एफ एन ओवर ई किसके इक्वल होगा, इंटीग्रल एफ एन ओवर ई के इक्वल होगा. तो चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं. तो जो गिवन है ना, पहले इसने वही लिख दिया कि भाई जी हमारे पास इंटीग्रेबल है, एफ एन हमारे पास मोड एफ एन लेस देन इक्वल टू जी है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन इज इक्वल टू एफ है ऑलमोस्ट एवरीवेयर. ठीक है. तो क्या ये भी हमारे पास है. देखो ये कैसे आया, मैं ये बताती हूँ आपको. हमारे पास ये कैसे आया, जो हमारे पास ये था ना, अगर आप इस पे लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन ये कर दोगे, अप्लाई कर दोगे इस पे, तो अगर आप अप्लाई करोगे लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी जी के पास तो हमारा एन है ही नहीं, तो ये तो हमारा कुछ इस पे हमें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको जी ही रहने दो. ठीक है. अगर हम इस पर अप्लाई करेंगे, देखो हमने क्या किया, हमने लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन पे अप्लाई किया, इस पे तो अप्लाई होगा नहीं, जी एज इट इज़ रहेगा. ठीक है. तो अब हमारा ये क्या है, देखो यहाँ पर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है, तो एफ लेस देन इक्वल टू जी. तो ये हमारा है ना, ये वाला ये हमारे यहाँ पर आया है. अब देखो दूसरी बात, देखो सबसे पहले स्टेटमेंट में हमारे पास क्या गिवन था, जी इज़ ए इंटीग्रेबल फंक्शन, जी इज़ एन इंटीग्रेबल ओवर ई, दैट इट इज़ इंटीग्रेबल. देन ये तो इससे छोटा है, अगर हम ये मान के चले तो ये भी हमारा क्या होगा, इंटीग्रेबल होगा. वैसे तो ये हमारी थ्योरम है कि अगर मतलब ये इंटीग्रेबल है तो हमारा ये भी इंटीग्रेबल होगा, ये मेजरेबल है ये भी मेजरेबल होगा. ठीक है. तो अगर मैं दूसरे तरीके से बताऊँ तो क्या, ये हमारा ये बड़ा है, ये हमारा छोटा है, हम वैसे करते थे ना ऐसे ग्रेजुएशन में, तो हमारा ये भी क्या होगा, इंटीग्रेबल होगा. ठीक है. तो वही दिखा दिया कि जी हमारा इंटीग्रेबल है तो हमारा एफ एन भी क्या होगा, इंटीग्रेबल होगा. अब चलते हैं आगे चलते हैं. तो हमारे पास जो ये था ना, ये अब हमने इसको कैसे लिख दिया, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एफ एन लेस देन जी और यहाँ पर ग्रेटर देन जी लिखते थे. अगर हमारे पास जैसे कि ऐसे होता था एफ, अगर हमारा फंक्शन है मोड ये हो गया हमारा 3 हो गया, तो हम इसको कैसे लिख सकते थे, ऐसे लिख सकते थे ना, एफ एन लेस देन इक्वल टू 3. तो सेम हमने वो यहाँ पर देखो यहाँ पर कर दिया, ये रहा. अब हम क्या करेंगे, अब एक बार हमें ना एफ एन है जो हमारा एफ एन, उसमें अगर हम ये वाला है जो इस साइड का हम इस साइड लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा जी. इसको हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर देन 0. और क्या कर सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, अब जो एफ एन है हम इसको इसके इक्वल ले आएंगे. ठीक है. ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा जी माइनस एफ एन इज इक्वल टू 0, मतलब ग्रेटर देन 0. ये इसने यही कर रखा है, देखो ये इसने यही कर दिया, यहाँ पर कर दिया ना. या फिर मैं दूसरे तरीके से समझाऊँ, इसको कैसे लिख सकते हो, देखो हमारे पास क्या है, माइनस जी एफ एन जी, ये है हमारे पास. अब क्या करो, एफ एन को इस साइड भी ले जाओ, एफ एन माइनस जी
सॉरी ऐसे नहीं, क्या करो, देखो एफ एन को हम क्या ले गए, इस साइड ले गए, ठीक है, तो क्या हो गया, ये माइनस का हो गया, ठीक है, ये ज़ीरो हो गया, इस साइड भी ले गए जी माइनस एफ एन, ठीक है। अब हमने इनको अलग अलग रख दिया, अलग अलग लिख दिया, तो क्या हो जाएगा, जो हमारा एफ एन माइनस ले लो यहाँ से, एफ एन प्लस जी, ये क्या होगा, ये हो गया हमारा, ठीक है। तो अगर हम अब यहाँ पर माइनस वो है इनइक्वालिटी, अगर माइनस को मैं इस साइड लेके जाऊँ तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, हमारी क्या हो जाएगी, एफ एन प्लस जी, ये हो जाएगा ज़ीरो, ठीक है। ये एक तो हमारी ये आ गई, और इस साइड से देखो, इस साइड से तो सिंपल, इस साइड से तो कुछ नहीं है, इस साइड से तो हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, इसमें हमें माइनस हटाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये हो गया, मतलब एक बार तो हमारी आ गया एफ एन प्लस जी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ से क्या आ गया, जी एन माइनस एफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, देखो ये रहा, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब है ना, हम इनको सोल्व करने के लिए एक बार है ना एच एन, एक है ना एच एन कोई भी हम सीक्वेंस मान लेते हैं, उसको है ना एच एन को है ना एफ एन प्लस जी के को ले लेते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इस ले लेते हैं, फिर हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर भी पुट करेंगे भाई लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर हमें करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारा कुछ एन है ही नहीं, ठीक है। फिर रुको एक, फिर क्या हो गया, फिर हम आगे आ जाते, चलो फिर हम फोटोज़ लेमा लगाते हैं अपना, तो फोटोज़ लेमा लगाएंगे हम, तो मैं पहले बताती हूँ फोटोज़ लेमा की डेफिनेशन क्या है। अगर है ना मैं एफ एन लेके चल रही हूँ यहाँ पर, एफ एन अगर हमारा कोई भी सीक्वेंस है, नॉन नेगेटिव मेजरेबल सीक्वेंस है, और जो हमारा एफ एन है, जो ये एफ एन हमारा अगर एफ पे कन्वर्ट कर रहा है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास ये होगा दैट इंटीग्रल एफ ऑफ ओवर ई इज़ लेस देन इक्वल टू लिमिट इन्फीरियर इंटीग्रल एफ एन ओवर ई, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, एच एन हमारा क्या है, एच एन हमारा कोई भी नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन है, ठीक है भाई, ये तो हमारा है ही, कंडीशन तो होती है ये फोटोज़ लेमा के लिए, ठीक है। तो हम इस पर फोटोज़ लेमा कैसे लगाएंगे, इस पर हमारा फोटोज़ लेमा ऐसे ही तो लगेगा, ई, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर, एच लेस देन इक्वल टू लिमिट इन्फीरियर ई एच एन, तो हमारे यहाँ पर एच क्या है, एच तो हमारा ये एफ प्लस जी, ठीक है, ये इंटीग्रल ई के ऊपर होगा लेस देन लिमिट इन्फीरियर ई एच एन, मतलब एच एन हमारा क्या था, एफ एन प्लस जी था, यही था ना, सिंपल वही किया, कुछ नहीं किया, सिंपल वही किया, देखो यहाँ पर ये जो हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रल को अलग अलग कर लेंगे, एफ़ के ऊपर अलग और जी के ऊपर अलग, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये लिमिट हमारे पास किसके ऊपर लगेगी, सिर्फ एफ एन के ऊपर लगेगी, जी के ऊपर तो ये नहीं, मतलब अगर जी के ऊपर लगाओगे भी तो देखो क्या आएगा, यही तो आएगा, लिमिट ई जी लिमिट इन्फीरियर, यही तो आएगा। और ये हमारा किसके इक्वल है, ये हमारे इसके इक्वल है, सिंपल इसी के इक्वल तो है, ये सिंपल वही रख रखा है और कुछ नहीं कर रखा। फिर हमारा क्या है, ये जो हमारा ना इंटीग्रल जी ओवर इंटीग्रल जी, ये हमारा फाइनाइट है, ये हमारा कट जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास बच क्या गया, हमारे पास ये बच गया। अब हमने इसको क्या मान लिया, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब हमने क्या किया था, एक बार इसको हमने एच एन के इक्वल मानना था, अब क्या करते हैं, हम इसको दूसरा सीक्वेंस ले लेते हैं के एन, इसको हम के एन के इक्वल मान लेते हैं कि के एन हमारा कोई भी नॉन नेगेटिव मेजरेबल सीक्वेंस है, ठीक है। वही करेंगे, अब क्या करेंगे, पहले तो लिमिट लगाएंगे इसके ऊपर, जब इसके ऊपर लिमिट लगाएंगे तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी के एन जी, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी जी माइनस अरे हो क्यों नहीं रहा है, मतलब माइनस एफ, ये हो जाएगा, ठीक है। जी के ऊपर तो लगेगी नहीं हमारी लिमिट, यहाँ पर एफ एन आएगा, लिमिट इसके ऊपर लगेगी, इसके ऊपर लगेगी, लिमिट जब इसके ऊपर लगेगी तो हमारा ये ऊपर था कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन इज इक्वल टू एफ के इक्वल होगा, तो ये हमने ये एफ के इक्वल रख देंगे, ठीक है। ये आ गया हमारा, फिर हमारा क्या आ गया, ये आ गया।
तो फिर से वही फोटोज़ लेमा लगा देंगे इसके ऊपर। फोटोज़ लेमा लगाते साथ हमारा क्या आ जाएगा, हमारा ये आ जाएगा। ये तो बता ही दिया कैसे आएगा, ये बता दिया, ठीक है। वही लिमिट अलग अलग कर लेंगे, कर लिया, ये आ जाएगा, ये कट जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास ये बचेगा, ये। तो अब क्या हो गया, देखो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। माइनस हटाएंगे तो हमारा जो इक्वालिटी है वो रिवर्स हो जाएगी। मतलब अभी ये इंटीग्रल एफ ओवर ई लेस देन इक्वल टू था, फिर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन मान लेंगे 2, इसको इक्वेशन हम 2 मान लेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकंड से हमारे पास क्या आ गया, देखो एक बार तो जो हमारा एफ है वो क्या है, लेस वो ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट सुप्रीमम इंटीग्रल एफ एन ओवर ई, ये है एक बार तो ये है। और फर्स्ट से देखेंगे तो हमारा क्या, ये लेस देन इक्वल टू है, इन्फीरियर से ये है। तो और हमें पता है कि जब लिमिट सुप्रीमम होती है हमारी वो ग्रेटर देन इक्वल टू होती है लिमिट इन्फीरियर से, ये रख लिया। तो इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये तो मिलेगा, देखो यही तो मिलेगा। इससे हमें क्या मिल गया, अब क्या मिल गया बताओ, इससे हमें ये मिल गया जो हमारा रिक्वायर्ड हमें प्रूव करना था, हमें वो मिल गया। चलो भाई अब हमारा जो सेकंड थ्योरम थी हम उसकी तरफ चलते हैं। हमारा जो सेकंड थ्योरम है जो उसकी स्टेटमेंट वो क्या कहती है कि जी एन पी सीक्वेंस ऑफ इंटीग्रेबल फंक्शन विच कन्वर्जेस टू जी, मतलब विच कन्वर्जेस टू जी टू एन इंटीग्रेबल फंक्शन जी, मतलब जी हमारा क्या है, इंटीग्रेबल फंक्शन है। एफ एन हमने क्या मान ली, हमने एफ एन सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन है, ये गिवन है, हमने नहीं मानी, ये तो गिवन ही है कि एफ एन हमारी क्या है, सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन सच दैट मोड एफ एन लेस देन इक्वल टू जी एन ऑन ई एंड लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन इज इक्वल टू जी almost is equal to f almost everywhere. If limit n tends to infinity integral f n over e is equal to integral g n over e, then हमें प्रूव क्या करना है, नहीं हमें ये प्रूव करना है कि हमारा इंटीग्रल n टेंड्स टू इन्फिनिटी मतलब इन लिमिट इन n टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रल f n over e इज इक्वल टू लिमिट वो इंटीग्रल f over e, ठीक है भाई। प्रूव करते हैं। पहले तो हमें क्या लिखना है, जो जो हमारे पास गिवन है हम वही लिखेंगे। पहले तो क्या है, पहले जी बी एन सीक्वेंस, जी बी है सीक्वेंस ऑफ इंटीग्रेबल फंक्शन विच कन्वर्जेस ऑलमोस्ट एवरीवेयर टू एन इंटीग्रेबल फंक्शन जी। अब हम क्या लिखेंगे, जी हमारा क्या है, जी एन हमारा क्या गिवन है, एन इंटीग्रेबल ओवर ई, वो लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या गिवन है हमारे पास, ये गिवन है, ये लिख दिया। फिर उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है, देखो एक चीज़ दिखाती हूँ तो जी क्या है हमारा इंटीग्रेबल है ना, इंटीग्रेबल है, और ये क्या है लेस देन इक्वल टू जी एन है, तो ये हमारा इंटीग्रेबल है, तो ये भी हमारा क्या हुआ, इंटीग्रेबल हो गया। बस वो यहाँ पर वो ही लिखा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने ये लेके चलेंगे, यहाँ पर क्या आएगा भाई, एन आएगा, रुको एक मिनट, ये यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर एन आएगा भाई, जी एन आएगा, मतलब ये आएगा एफ एन इज इक्वल टू जी एन। क्या गिवन है हमारे पास, यही तो गिवन है, ये गिवन है, हमने ये यहाँ पर ये गिवन है तो हमने ये यहाँ पर रख दिया, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या गिवन है, ये तो इसे वही रख रखा है कि जी एन क्या है हमारा सीक्वेंस है जो कि किस पे इंटीग्रेबल है, जी पे इंटीग्रेबल है, मतलब कन्वर्ज कर रही है, इसने ये लिख दिया ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास क्या था, हमारे पास ये था एफ एन लेस देन इक्वल टू जी एन था। अगर हम इस पर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई कर दें, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये तो हमारा क्या है, एफ़ के इक्वल है, और ये हमारा किसके इक्वल है, जी के इक्वल है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से लिख दिया। अब क्या करेंगे, देखो ये तो वो ये तो हमने यहाँ से लिया, ये रख लिया, ठीक है। अब है ना सारा रोला किसका है, इसी का है। अब हमने जो हमारा जो थ्योरम में गिवन था ना, हमने सब कुछ यहाँ पर डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब हम इसको लेके चलेंगे, वो ही सेम आ गया। अब क्या ये है ना, ये है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस जी एन एफ एन और जी एन, फिर वही इसको बेशक से इस साइड ले आओ, फिर माइनस होगा तो रिवर्स इनइक्वालिटी हो जाएगी,
इसको इस साइड ले आओ, इज वो ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, मतलब हमारा क्या आ जाएगा, इसने यहाँ पर हमारा आ जाएगा, देखो जो हमने ऊपर वाले थ्योरम में किया था ना, सेम सेम वही करना है, जो हमने यहाँ पर किया था ना, ये ऐसे करके वही करना है, ठीक है। चलो भाई चलते हैं, नीचे चलते हैं, वो कर देंगे तो हमारे क्या आ जाएगा उससे, हमारा एफ एन क्या इंटीग्रेबल, ये तो हमारे पास गिवन नहीं था। अब देखो मैं दिखाती हूँ, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा एफ एन प्लस जी एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक बार आएगा जी एन माइनस एफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। पहले तो हम इसको किसके इक्वल मानेंगे, इसको एच एन के इक्वल मानेंगे, फिर इसको के एन के इक्वल मान लेंगे, सोल्व कर देंगे, वही कर रखा है, देखो इसको क्या मान लिया इसने, एच एन के इक्वल मान लिया, ठीक है। ये अगर हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या है, लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एच एन, इस पे करेंगे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन, ऐसे ही प्लस लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी जी एन, ये हमारा किसके इक्वल है, ये एफ के इक्वल है और ये जी के इक्वल है, तो हमारे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एच एन इज इक्वल टू जी प्लस एफ, ठीक है। ये लिख दिया, देखो यहाँ पर ये लिख दिया। अब क्या फोटोज लेम अप्लाई करेंगे, जो मैं अभी पहले थोड़ी देर पहले ऊपर बताया था, वही कर दिया, देखो ये कर दिया, फोटोज लेम अप्लाई कर दिया। अब इंटीग्रल को इसको अलग अलग कर लेंगे, ये कर दिया भाई, ये हो गया हमारा, ये हो गया। अब हमें पता है जो हमारे ये किसके इक्वल था, ये हमारा इंटीग्रल जी ओवर ई के इक्वल था, ये वाला, ये लिमिट ई जी एन और एन टेंस टू इन्फिनिटी, दिख भी नहीं रहा अच्छे से, ठीक है। तो फिर ये हमारे ये इसे कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, ये बचेगा, ठीक है। देखो ये समझा भी रखा है, ये रहा समझा रखा, ठीक है, जो मैंने अभी बताया वो ही समझा दिया इसने यहाँ पर। फिर अब हम क्या करेंगे, हम दूसरा लेंगे, अब हम एच एन के लिए करें, तब हम के एन, इसको के एन के इक्वल मान लेंगे, वही क्या करेंगे, ये तो हमारा जब हम लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे, ये जी के इक्वल, ये एफ के इक्वल, यहाँ पर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा, के एन हो जाएगा, ठीक है। सिंपल, कुछ भी नहीं किया, वो ही है, देखो वो ही कर रखा है, फोटोज लेमा लगा दिया है, कुछ नहीं किया है, लगा दिया। फिर इसको अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। वो ये किसके इक्वल था हमारा, लिमिट इंटीग्रल जी ओवर ई, ये इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या, ये बचेगा, माइनस साइन दोनों साइड है, हटाएंगे, रिवर्स इनइक्वालिटी हो जाएगी, ये हो जाएगा। हमने जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी ये वाली और ये वाली, इनको दोनों को कंपेयर करके हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जो हमने प्रूव करना था। क्या आ गया हमारे पास, इंटीग्रल एफ ओवर ई इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रल एफ एन ओवर ई। दैट्स सोल्व, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू ऑल।